किसी ने पसीना बहाया है, तो अगला चाहता है कि भैया आप एक बार जरूर लाइव आ जाइए। हाँ, और फिर पवन सिंह लाइव आकर के उस अगले पर एहसान कर देते हैं। देखे कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, कितने दयालु है अपने पावर स्टार कि अपनी ही फिल्म, अपने ही गाने के लिए किसी के कहने पर लाइव आकर के उसके ऊपर एहसान कर देते। अरे महाराज, आप ही की फिल्म है, आप ही का गाना है, तो आप लाइव नहीं आओगे तो चिरकुंडू बाबा आएंगे। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। पूरे 1 महीने के अंतराल के बाद इस चैनल पर कोई वीडियो आया है तो कुछ बढ़िया ही आया होगा, है ना? यस, तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको बेनिफिट के साथ साथ ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। और एजे से शुरू होला, एजे खत्म। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद पवन सिंह की फिल्म पावर स्टार फाइनली सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म इसके पहले 23 मई को शेड्यूल हुई थी सिनेमाघर में रिलीज होने के लिए, बट किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाई। क्या कारण था हमें नहीं पता, बट अक्सर भोजपुरी फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होने से चूक जाए, इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, और वो ये कि सिनेमाघर नहीं मिलते हैं। इस फिल्म के साथ क्या इशू था? 23 मई को ये फिल्म रिलीज क्यों नहीं हुई पता नहीं। बाद में डेट बदल दिया गया और फिर 13 जून डेट रखा गया रिलीज के लिए, और संभवतः इस बार भी इस फिल्म को ज्यादा सिनेमाघर नहीं मिले हैं, और शायद इसीलिए भी इन लोगों ने सिनेमाघर का लिस्ट जारी नहीं किया है। शर्म लग रही होगी, लाज लग रहा होगा। लोग कहेंगे नहीं, इतने बड़ के सुपरस्टार, इतने बड़ के पावर स्टार होकर के 5 सिनेमाघर, 8 सिनेमाघर, 10 सिनेमाघर मिल रहे हैं, तो ये वजह भी हो सकती है सिनेमाघर का लिस्ट ना जारी करने की। इस फिल्म के प्रति पवन सिंह का रवैया भी अगर देखा जाए तो शुरू से ही कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है। चाहे जब इस फिल्म का टीजर आया हो, ट्रेलर आया हो, या फिर इस फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस किया गया हो, कभी भी पवन सिंह अपने इस फिल्म के प्रति कुछ खास उत्साहित नजर नहीं आए। और आज भी जब इनकी फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है, तब ये लाइव आते हैं, और लाइव आने का वजह सिर्फ ये फिल्म नहीं है, पवन सिंह का एक गाना भी है जिसका नाम है भगवान करस। ये उस गाने के प्रमोशन के लिए लाइव आए थे, तो जब लाइव आ ही गए हैं तो फिर फिल्म के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। एगो फिल्म भी रिलीज होता जो ने फिल्म के नाम है पावर स्टार। पूरे 10 मिनट के लाइव वीडियो में पवन सिंह मुश्किल से 2 मिनट भी अपनी फिल्म के बारे में बात नहीं किए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, बड़े से बड़ा सुपरस्टार, आप शाहरुख खान ले लो, सलमान खान ले लो, अल्लू अर्जुन ले लो, प्रभास ले लो, NTR ले लो, किसी के भी सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, जब उसकी फिल्म रिलीज हुई हो, हर 1 घंटे अपडेट करता है वो। और हमारे यहाँ उदाहरण के तौर पे पवन सिंह ही फिलहाल यही चर्चे में, तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। एक लाइव आते हैं जो अपनी फिल्म के बारे में सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद भी ये एहसान जताते हैं कि किसी ने कहा है तो हम लाइव आ गए। तो अगला चाहता है कि भैया आप एक बार जरूर लाइव आ जाइए। नहीं कहते तो नहीं आते। कैसा हालत हो गया है साला। भोजपुरी के जो एल्बम गीत होते हैं ना, वो अमीर कैटेगरी में आते हैं, और जो यहाँ की फिल्में हैं ना, वो मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। खैर, मिडिल क्लास से याद आया, वैसे तो हम भी मिडिल क्लास पीपल ही हैं, तो हमारे अपने भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, इसीलिए हर रोज कुछ न कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। और इसमें आपकी मदद कर सकता है मोस्ट ट्रस्टेड रिलायबल ग्लोबल ट्रेडिंग ऐप, जिसका नाम है बिनोमो। इसमें आपको साइन अप करते ही आपको मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए आपके डेमो अकाउंट में। मैंने भी अभी बिनोमो ऐप ओपन किया और डेमो अकाउंट से ही ट्रेडिंग प्रैक्टिस किया, सीखा, और उसके बाद फिर अपने रियल अकाउंट पे शिफ्ट किया, और अभी मैं रियल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैंने 4000 का ट्रेड किया और मुझे लगता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा, सो मैंने अप पे क्लिक किया एंड 5 सेकंड तक वेट करते हैं, एंड और यस, ये देखो मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। मैंने 7200 का प्रॉफिट किया। इसमें विड्रॉल और डिपॉजिट के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि बैंक, UPI या पेटीएम। मैं अभी ये अपना अमाउंट विड्रॉल पे लगा देता हूँ, तब तक के लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, भोजपुरी में एल्बम के मुकाबले फिल्मों में प्रॉफिट कम है, इसीलिए फिल्मों पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर एक फिल्म से 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक फिल्म बनाने के लिए भी 6 महीने लग जाते हैं।
तो एक हीरो शूटिंग के लिए जा रहा तो कम से कम उसको 1 महीने तो कम से कम शूट करना ही पड़ेगा। तो वो 1 महीने कंटिन्यूस शूटिंग करेगा तो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि वहीं पर 5 दिन में एक गाना बन जाता है। और इसमें जो सिंगर होता है या जो मुख्य किरदार करता है, नाचता है, उसका सिर्फ 2 दिन का समय लगता है। एक दिन गाना रिकॉर्ड किया, दूसरे दिन शूट कर लिया, तीसरे दिन गाना रिलीज। और एक गाने से कम 5 लाख का प्रॉफिट होता है, एक एवरेज पकड़ें तो। कभी कभी इससे कम भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। तो 3 दिन में 5 लाख कमाएगा आदमी कि 1 महीने में 50 लाख। एल्बम में 50 लाख कमाने के लिए मुश्किल से 10-15 दिन काम करना पड़ेगा, और फिल्म में 50 लाख कमाने के लिए पूरे महीने ही घिसते रहो पिछवाड़ा। शूटिंग का टेंशन अलग से, उसके बाद फिर डबिंग करने जाना पड़ता है, वो भी उसी फीस में करना पड़ता है। तो इस वजह से फिल्मों पर भोजपुरी वाले ध्यान थोड़ा कम देते हैं। फिल्म का जो, अरे ये देखो मेरा पेमेंट आ गया अभी नमो की तरफ से, ये देखो। और एक खास बात मैं आपको शेयर करूंगा कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं जंड जी एक्स्ट्रा तो आपको डबल बोनस मिलेगा। लाइक अगर आप 1000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2000 मिलेगा। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और रियल मनी कमा रहे हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पर दे दिया है, डाउनलोड करना मत भूलना। सिर्फ एक गाने के लिए बड़े से बड़ा इवेंट तक रखा जाता है भोजपुरी में। जलवा है हमारा। उस इवेंट में बड़े बड़े लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं, सबके नाश्ता पानी का इंतजाम किया जाता है, खाना का इंतजाम किया जाता है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं। क्यों? सिर्फ एक गाने के लिए। कभी भोजपुरी में इतना बड़ा इवेंट आपने कभी फिल्म के लिए देखा है? ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, बहुत कम होता है। पिछली बार कब देखा था आपने किसी फिल्म के लिए इवेंट होता हुआ? खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा राम, उसके बाद शायद कहीं हुआ हो फिल्म के लिए इवेंट, तो मुझे नहीं पता, बट शायद नहीं हुआ है उसके बाद से। और गानों के लिए कई सारे इवेंट हुए हैं, क्योंकि गानों में ज़्यादा प्रॉफिट है, मेहनत कम है, पैसा ज़्यादा आता है। फिल्मों में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है। अब इसके बाद ये लोग कहें कि मैं भोजपुरी के लिए काम करता हूँ, कान पकड़ के बाहर धक्का मार दो। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। भोजपुरी के लिए करते तो फिल्मों पे ध्यान देते, फिल्मों के लिए इवेंट रखते, फिल्मों पे ज़्यादा फोकस करते, फिल्मों को आगे बढ़ाते। एल्बम से कभी किसी इंडस्ट्री की पहचान हुई है? साउथ में किसी इंडस्ट्री को आप जानते हैं जिसकी पहचान एल्बम से हो? नॉर्थ में ही किसी इंडस्ट्री को जानते हैं जिसकी पहचान एल्बम से हो? इकलौती भोजपुरी है जिसकी पहचान सिर्फ एल्बम है। और एल्बम में भी कुछ ठीक है, ठीक ठाक गीत गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वही गू गोबर ही करते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं हम भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जी गेवड़ा मेरा। और दूसर के कहां से लाएंगे? देखो पवन सिंह की ये फिल्म पावर स्टार कैसी है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लगी ही नहीं है। तो फिल्म कैसी है इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट कुछ लोगों का रिव्यू मैंने देखा है। जिन लोगों ने फिल्म देखा है उनमें से पवन सिंह के कुछ खास लोग ही कह रहे हैं कि फिल्म में कुछ खास कहानी नहीं है। फिल्म का नाम है पावर स्टार। ये नाम सुन करके कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म पवन सिंह के जीवन के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने देखा नहीं है, ट्रेलर मैंने देखा है, और ट्रेलर देख करके मैं ये आपसे बता सकता हूँ कि ये पवन सिंह के जीवन के ऊपर बेस्ड फिल्म नहीं है। हाँ, उनके सिंगिंग का जो कैरियर है उससे इंस्पायर्ड है ये फिल्म। 98% ये जो फिल्म है ये काल्पनिक है। पवन सिंह के जीवन के ऊपर ये फिल्म बेस्ड नहीं है, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बताना चाहता हूँ। जब तक हम ना चाहब तो निकल के दिखा दे यहाँ से। प्रिंस मस्ती ब्लॉग करके एक चैनल है यूट्यूब पर, इन्होंने एक ब्लॉग डाला था, तो उनमें 3-4 लोग थे। वो लोग गए थे फिल्म देखने के लिए और वो लोग कह रहे थे कि इसमें गाना बहुत है। तो भाई ये जो फिल्म है ये किसके जीवन से इंस्पायर्ड है? पवन सिंह के। और पवन सिंह क्या है? सिंगर है। तो एक सिंगर के जीवन से इंस्पायर होकर के अगर आप फिल्म बनाओगे तो गाना ही तो रहेगा, और क्या रहेगा? जवान हो या जिला सब हमारे से हिला। तो जिसने भी ये फिल्म देख लिया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे भी कमेंट में बताना कि फिल्म कैसी है। वैसे तो भोजपुरी में फिल्मों से तो अब भरोसा उठ ही गया है। कभी कभी थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागती है कि शायद इस फिल्म से कुछ बदल जाए, शायद उस फिल्म से कुछ बदल जाए। बदलता घंटा कुछ नहीं है। और बदले भी कैसे? बदलने लायक फिल्में ही नहीं बनती। कुछ इक्का दुक्का फिल्में आती हैं, उसके बारे में हवा उड़ाया जाता है कि अरे भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म, और जब देख के आओ तो वही लीचड़ पोचड़ हिंदी का उठा करके ठूसा रहता है, पुरानी 90s के ज़माने की। अब जो दूसरी इंडस्ट्री वाले आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले ही कर चुके हैं, आप वो आज के समय में दिखाओगे, कौन देखेगा भाई? किसके पास इतना समय है? तो कुल मिला के बात ये है भैया कि अब भोजपुरी सिनेमा से उम्मीद ख़त्म हो चुकी है 100%। 1-2% कहीं इधर उधर बचा हुआ था कि हाँ चलो शायद, बट भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर कुछ होने वाला है तो वो कोई नया ही आकर के करेगा। फिलहाल जो लोग इंडस्ट्री में हैं इनसे तो नहीं होने वाला है। लिख करके देता हूँ मैं,
हाँ, कोई कभी भविष्य में कोई नया आ जाए, कोई टैलेंटेड आ जाए, कोई पढ़ा लिखा आ जाए जिसको फिल्मों की नॉलेज हो, तो वो कुछ बदल सकता है। ये एल्बम में पिछवाड़ा हिलाने वाले लोग, इनको क्या घंटा पता है फिल्म कैसे बनता है। बस बहुत दर्द छुपा है दिल में, भड़ास है ये दिल की, ठीक है। कभी कभी दिल करता गला दबा दूं इन लोगों का, सत्यानाश कर दिया है इंडस्ट्री का पूरा। खैर, गलती से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।